हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम अब जल्द ही होने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यह वीडियो आपकी हिंदी से रिलेटेड है, जो कि आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में यह सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इन सब प्रश्नों का अभ्यास करके आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी से आपका जो प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की भर्ती में, तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो व्यंजन संधि से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कटा अक्षर आपका और पूरा अक्षर में संदेह होता है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। तो बताइए पहले आप लोग कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो ज्योत्सना का जो सही रूप है बी। इसमें आधा ता और आधा सा आपका होता है, ये चीज़ इसमें आपको ध्यान देनी है ज्योत्सना में। तो एक का बी आपका राइट ऑप्शन है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, पहले आप लोग सोचिए, तो उसका हम बताते हैं आप लोगों को। ए, बी, सी या डी। तो इनमें से आपका सी ऑप्शन सही है। चीटी वाला सा, जिसको आप लोग बोलते हैं खिसरा फिर बचकिरवा सा, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ज्यादातर शब्द आपके जो संधि विच्छेद से या उच्चारण स्थान वाले पूछे जाते हैं वो व्यंजन संधि से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसी में आपका कटा अक्षर आपका आता है। वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो वांग्मय का सही संधि विच्छेद आपका वाक धनमय होता है, जिसमें का और ये पंचमाक्षर मिलकर के आपको अंगा शब्द का निर्माण करते हैं। यह आपका व्यंजन संधि का है। तो वांग्मय का सही संधि विच्छेद आपका ये आपका राइट ऑप्शन है। उच्च श्रृंखल का सही संधि विच्छेद क्या है, पहले आप लोग सोचिए। तो उच्च श्रृंखल का सही संधि विच्छेद उत धन श्रृंखल होता है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है, जिसमें अलुक तत्पुरुष समास आप कह सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है युधिष्ठिर का। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो द्विगु समास तो आपको उसमें देखने को मिलेगा जिसमें पहला पद आपका संख्यावाची, संख्यावाची, जैसे चौराहा। द्वंद्व समास जिसमें भेद का भाव हो। तो दही बड़ा भी इसमें प्रथम और उत्तर पद को ध्यान दिया जाता है, तो जिसमें दही बड़ा आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, यह आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा। स्थावर का विलोम आपका जंगम होता है। अज्ञ का विलोम शब्द है
अज्ञ का विलोम शब्द आपका विज्ञ। अज्ञ का मतलब जो अज्ञानी हो, जो कुछ भी ना जानता हो, तो वहीं विज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो, उसको विज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाला। मूर्ख का मतलब मूर्ख ही होता है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का विलोम शब्द आपका कृत्रिम होता है। मतलब जो खुद से बनाया जाए, आर्टिफिशियल, दिखावटी, एक प्रकार से आप कह सकते हो। आर्टिफिशियल चीजें होती हैं। नैसर्गिक का विलोम शब्द है। पाश्चात्य का सही विलोम शब्द क्या है? पाश्चात्य का सही विलोम शब्द क्या है? तो पाश्चात्य का विलोम शब्द आपका पौरस्त्य होता है। पौरस्त्य, ये आपका विलोम शब्द है। वैश्वानर किसका पर्यायवाची है? तो वैश्वानर आपका आग का पर्यायवाची है। आग का जो और पर्यायवाची होता है अनल, पावक, ये सारे शब्द भी होते हैं। हवा का समीर, वायु। पुंडरीक का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 12 है आपका। पुंडरीक का अर्थ क्या है? लाल कमल, सफेद कमल, नीला कमल, पीला कमल। तो पुंडरीक का अर्थ होता है सफेद कमल। बी आपका राइट ऑप्शन है। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हिरण्यगर्भ जिसको हम कहते हैं, यह आपका ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है। खटपट किसका पर्यायवाची है? खटपट मतलब जिसके 6 पैर हों। तो जिसके 6 पैर होते होंगे वही इसका पर्यायवाची शब्द होगा। तो भंवरा, खटपट हम भंवरा को कहते हैं, इसमें 6 पैर होते हैं। अखरोट का तत्सम संस्कृत रूप क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम रूप अछोट होता है। तो सभी प्रश्न आपके लिए चुनिंदा प्रश्न है जो कि एग्जाम के ओरिएंटेड रखे गए हैं। सुई का तत्सम शब्द क्या है? सुई, सूचिका, सिलाई, सूचक। तो सुई का तत्सम शब्द क्या है बताइए आप लोग। तो सुई का तत्सम शब्द आपका सूचिका होता है। बचिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है? तो बचिया का ताऊ होना अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होना। अंधे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है? अंधे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति का होना यह कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं। पेट की आग को क्या कहते हैं? तो पेट की आग को हम जठरानल कहते हैं। दावानल तो आपका होता है जंगल में लगी आग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
सन्यासी में आपको बताना है कि शुद्धवर्तनी किसमें है। सी ऑप्शन सही है आपका, सन्यासी में आधा ना या के साथ आता है आपका, अन्न की मात्रा भी रहती है। अतएव शब्द में कौन सी संधि है? तो अतएव शब्द में विसर्ग संधि है। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? दर्शन शब्द आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो उससे आपका देखिए इसमें देखने को मिल रहा लगा है, इसका मतलब अलगावत पंचमी विभक्ति होता है, और पंचमी विभक्ति को हम अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द आपका विदुषी होता है। आमरण शब्द में कौन सा समास है? आमरण शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का अर्थ है। तो खग जाने खग की ही भाषा, ये आपका समान प्रवृत्ति रखने वाले एक दूसरे को सराहते हैं। अनुषांगिक की शुद्ध वर्तनी छांटिए। अनुषांगिक का आनुषांगिक होता है आपका। उर्वर का विलोम शब्द क्या है? तो उर्वर का मतलब बंजर और ऊसर दोनों होता है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों। चीर वसन पट किसके पर्यायवाची हैं? तो आप लोग जानते हैं, काफी आसान सा प्रश्न है आपका। वस्त्र जिसको हम कपड़ा बोलते हैं, इन सभी के पर्यायवाची शब्द हैं। आग, हवा, पानी, ये तीन चीजों के पर्यायवाची शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? काफी अच्छा सा प्रश्न है ये वाला आपका। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें हम कहते हैं दिगंबर। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं टू गिव ब्राइब। काफी चर्चित मुहावरा ये वाला आपका। मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना घूस देना कहलाता है। किस रस को रसराज रसों का राजा कहा जाता है? तो सभी रसों में आपका श्रृंगार रस कहा जाता है। इस ऐसे में रहेगा आपका श्रृंगार रस। सभी रसों का राजा रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो जिसमें एक ही ध्वनि दो बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पहले कनक का मतलब तो हुआ सोना, सोना धातु जो आपकी होती है। दूसरे कनक का मतलब हुआ धतूरा। इसका तात्पर्य ये है कि यदि व्यक्ति को सोना मिल जाए, व्यक्ति को सोना मिल जाए तब भी वो बौरा जाता है, अर्थात पागल हो जाता है।
उसी प्रकार धतूरा को खा लेने से भी व्यक्ति जो है पागल हो जाता है, बौरा जाता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो सोने को पाने पर और धतूरा दोनों चीज़ों को पाने पर वो बौरा जाता है। लेकिन शब्द देखो आपका कनक ही आया दोनों जगह, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो ऐसी चीज़ों में आप क्या कहते हैं, यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही ध्वनि बार बार आती है। प्रागैतिहासिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रागैतिहासिक में आपका प्राग आपका उपसर्ग है। सीता गीता से अधिक सुंदर है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें शब्द लिख कर आया है, आपका देख सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव। जब अलगाव की बात हो, सीता गीता से अधिक सुंदर है, तो इसमें आप कौन सी भक्ति हो जाएगी? अपादान कारक, पंचमी भक्ति। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका अर्थात पीताम्बर। बहुव्रीहि समास जो आपका होता है, इसमें दो पद प्रधान न होकर के तीसरे की ओर संकेत करते हैं। पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात श्री कृष्ण भगवान आपका है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, काफी चर्चित रचना है। यह आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा आपकी किनकी रचना है? यह है आपकी महादेवी वर्मा जी की। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानी जाती है महादेवी वर्मा जी। आधुनिक युग की मीरा। ये इनके उपनाम है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सरस्वती पत्रिका के सबसे प्रसिद्ध संपादक कौन थे? ये हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो द्विवेदी युग के कर्णधार हैं। गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? ये दोनों रचनाएं आपके मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। धर्मवीर भारती ने लिखा था सूरज का सातवां घोड़ा। ये चर्चित प्रश्न है इनका, सूरज का सातवां घोड़ा। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्जन शब्द में आपका डी ऑप्शन से दो उपसर्ग है इसमें। देवर का तत्सम रूप क्या होगा? देवर का जो तत्सम रूप होता है आपका द्विवर होता है, जिसका अर्थ होता है दूसरा वर। दूसरा वर। देवर का अर्थ होता है द्विवर, जिसका मतलब दूसरा वर। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में काफी शब्द विदेशी भाषाओं से भी लिए गए हैं। तो उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि रिक्शा शब्द आपका जो किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका जापानी शब्द है, जापान की लैंग्वेज से लिया गया है रिक्शा शब्द। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण में से कौन सा कारक है? जब हम कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा किसी के द्वारा कोई कार्य को करते हैं, तो उसमें आपका होता है करण कारक। विभक्ति के सातों कारक आप लोग पढ़ के जाएंगे, जिससे आपको काफी आसानी होगी इन सब प्रश्नों को करने में। अट्टालिका का तद्भव रूप है कमरा, अटारी, छत, मकान। अट्टालिका का मतलब आपका अटारी होता है। आयात का विलोम शब्द क्या है? तो आयात निर्यात आपके साथ साथ चलते हैं।
घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना, प्रपोज करना नहीं, समझिएगा आप। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? यह आपका योग ऋण शब्द है। लंबा है उधर जिनका, अर्थात गणेश भगवान जी के लिए आता है। कि कौन सा समास इसमें आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लंबोदर में कौन सा समास है आप लोगों को बताना है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति धन आचार बराबर अत्याचार। तो यह रही हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए है। देखिए और आप लोग अभ्यास प्रश्न करिए अपने इसी में से। जैसा भी लगे आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो चाहने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, तो हम दूसरा वीडियो भी आपको 50 क्वेश्चन का लगभग अभी 15 दिन बाकी है आपके एग्ज़ाम में, तब तक हम आपको प्रतिदिन यह वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और जल्द से जल्द सफलता अर्जित कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।